Okay, so we are here with the question of paper 2 JEE Advanced 2014. काफी बढ़िया क्वेश्चन, पेपर 2 2014 JEE Advanced। ये क्वेश्चन इस सेंस में बहुत अच्छा है कि एक ही रिएक्शन से, एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे रिएक्शन रिवाइज होंगे और एक दो रिएक्शन है वो एक्सेप्शनल है, जो आपको नॉर्मली नहीं दिखते। अगर आपने अच्छी जगह पढ़ा है तो आपने पक्का पढ़ा होगा उन रिएक्शंस को, उसका भी एप्लीकेशन है इस पेपर के इस क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व। आप इसको सॉल्व करें, आंसर तक पहुंचे। आंसर आपका मार्क हो जा रहा है तो कॉन्फिडेंट फील करें, बिल्कुल एग्जाम बहुत नजदीक है। और रिवीजन के लिए जो हमारी रियल एडवांस सीरीज है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, ये आप किसी एक दिन बैठ के शुरू से लास्ट तक हर क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार बना के फिनिश कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं मैं बस, ठीक है, क्योंकि इतना है जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, इतना ही। तो अच्छे क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि पूरा सब कुछ पढ़ा पाना देखो पॉसिबल नहीं है ना। आप भी समझदार हैं, पूरा पढ़ा पाना अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है और आपके लिए फ्रूटफुल भी नहीं है अपना कि आप अभी पूरा पढ़े। तो एक अच्छे क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन दे रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा पूरा इसको फिनिश करने का। चलो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है। आप पहले इसमें स्टार्ट कैसे करें, आप देखें कि पी का मैच मैक्सिमम किसके साथ दिया हुआ है। बी 3 के साथ मैक्सिमम मैच दिया हुआ है ना, पी का 3 के साथ वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। तो आपके पास है एसिटिलीन शुरू में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, शुरुआत में रिएक्शन हो रही है हॉट आयरन। हॉट आयरन आपको पता है भैया बेंजीन बन जाता है, NCERT का रिएक्शन। उसके बाद फ्यूमिंग HNO3, इसी में लग जाएगा क्या, नाइट्रो। उसके बाद है अपना H2SNH3, ये इंपॉर्टेंट है। आपने अगर नाइट्रोबेंजीन के रिएक्शंस पढ़े हैं तो उसमें आपने एक अमोनियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन पढ़ा होगा जरूर। एक्सेप्शनल रिएक्शन है, सिलेक्टिव रिडक्शन कराता है ये, याद होना चाहिए आपको। मैकेनिज्म वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना इसके, आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए कि 1,3 डाई नाइट्रो का सिलेक्टिव रिडक्शन कराता है। 1,3 डाई नाइट्रो का सिलेक्टिव रिडक्शन कराता है, इनमें से कोई एक NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता है, ऐसा NH2NO2 लाइक दिस। लेकिन यहाँ तो मोनोनाइट्रेटेड बना है, तो क्या करें, डाइनाइट्रेटेड बना दें, बिल्कुल बना दो, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आपको रिएक्शन कराना है H2S, इससे आपको क्वेश्चन पूछने वाले की भावना को समझना पड़ेगा। H2S NH3 इज नथिंग बट अमोनियम सल्फाइड, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये रिएक्शन से सिलेक्टिव रिडक्शन हुआ, मतलब ऐसा कुछ बन गया NH2 और NO2, देन NaNO2 H2SO4। क्या है ये डाइएजोटाइजेशन कराओगे इसका, तो इसका डाइएजोटाइजेशन। सल्फोनेशन ना सोचना इसमें, सल्फोनेशन से ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, तो ये डाइएजोटाइजेशन कराया। फिर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस डाइएजो ग्रुप, यू वेरी वेल नो इट इज अ ब्रिलियंट लीविंग ग्रुप, निकल जाएगा और उसकी जगह पे रिप्लेस होगा OH माइनस फ्रॉम वाटर। तो दिस इज द प्रोडक्ट। इसका कंबाइंड फॉर्मूला देखा जाए क्या आ रहा है, C6H कितना आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 H5N और O कितने आ रहे हैं, 2 1 3, यही है क्या, C6H5NO3, C6H5NO3। हाँ जी, इससे एक बात तो समझ आती है कि P का मैच 3 के साथ है, तो या तो ऑप्शन बी ठीक है या तो सी ठीक है, ए नहीं, ए और डी नहीं हो सकता। अब हमको देखना होगा बी और सी के बीच में, तो लेट्स सी बी और सी को देखते हैं। तो क्यू का मैच है इसमें 1 के साथ, इसमें 4 के साथ, तो कर लेते हैं या 1 के साथ या 4 के साथ, 4 के साथ करके देख लेते हैं। अगर आ गया तो आपका आंसर तो आ जाएगा सी, लेकिन हम पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे एक बार करके, ठीक है, बड़ा है फिर भी थोड़ा देखें। क्यू OH लगा हुआ है, जो इजी चीजें मैं उसको बोल दूंगा, आप समझ लेना। OH क्यू देख रहे हैं ना, हाँ क्यू देख रहे हैं, OH 4 के साथ मैच कर रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 60 डिग्री क्या करेगा, सल्फोनेशन। कौन से पोजीशन पे, ये सबसे बढ़िया पोजीशन है, ये तो इन दोनों के बीच में उतना फेवरेबल नहीं होता, ऑर्थो से बढ़िया इधर कराओ इधर कराओ, एक ही बात है, तो यहाँ करा देता हूँ नीचे, ठीक है, सल्फोनेशन करा दिया हमने, OH SO3H।
फिर आया हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक सल्फ्यूरिक मतलब नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन इसके पैरा पे यहाँ करा था, तो नाइट्रेशन हुआ तो यहाँ आया OH, इधर आया OH, इधर आया SO3H और इधर आया नाइट्रेशन NO2। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हीट, ये आपने पढ़ा होगा, ये जो SO3H है, जो SO3H है, COOH है, ये लोगों को जब ये एरोमेटिक रिंग में लगे होते हैं और आप एक डाइल्यूट एसिड के साथ इनको हीट करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं H+ के साथ, उसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिस इज। उम्मीद है आपने इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा होगा, इसका मैकेनिज्म पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में भी दिख चुका है मैकेनिज्म पढ़ना। इसमें क्या है, गैस इवोल्यूशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, COH अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो गैस इवोल्यूशन होती है। तो गैस इवोल्यूशन हो रही है, थोड़ा सा इनिशिएशन के लिए हीट चाहिए होता है, जरूरी है हीट इसमें। तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन ये उड़ जाएगा, H लग जाएगा, तो क्या बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना आपका OH और डाइल्यूट एसिड से और किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा कुछ। क्या इसको कंबाइन करके लिखें, C6 1 2 3 4 5 6 H कितना आ रहा है, इधर 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 5 N 1 है और O है 4, C6H5 NO4 बिल्कुल। तो फोर्थ के साथ मैच हो गया, तो Q मैच्ड विद 4, आंसर तो आ गया, C का आंसर, इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, आंसर तो आ गया, बट हम उसको भी देखेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या है। नाइट्रो, दिस इज NO2, किसके साथ मैच करें इसको, दिख गया है 2 है तो 2 के साथ मैच कर लेते हैं, ठीक है, ये है 2 SnHCl क्या करता है, NCRT का रिएक्शन बेटा, इसको NH2 में कन्वर्ट किया, CH3COCl प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ऊपर एसाइलेशन NHCOCH3, NCRT का रिएक्शन समझाने की जरूरत नहीं है। फिर कंसंट्रेट H2SO4 सल्फोनेशन पैरा पे, यही लगा दे रहा हूँ, ये लो SO3H सल्फोनेशन पैरा पे। उसके बाद आता है HNO3 नाइट्रेशन, यही कराओ, यहाँ कराओ नाइट्रेशन, NO2 बिल्कुल, NH थोड़ा एक्टिवेटिंग है ना तो उसके हिसाब से कराओ, ठीक। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हीट, क्या हुआ फिर से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हीट मतलब SO3H का इप्सो, फिर से हुआ इप्सो, और इप्सो के बाद आपको जो मिल रहा है वो कुछ ऐसा है, NHCOCH3 और NO2, यहाँ H आ गया, कुछ नहीं H आ गया। फाइनली हाइड्रोलिसिस, नहीं फाइनली क्या, OH माइनस, मतलब बेसिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक हाइड्रोलिसिस से ये जो है आपका वापस NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो CO पे अटैक होगा वगैरह वगैरह। बेसिक हाइड्रोलिसिस NCRT का रिएक्शन है वो सब। तो NO2 और यहाँ आया बेटा NH2, ऐसा कुछ। इसको देखते हैं C6H कितना हो रहा है, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 H6 N2 और O कितने 2, C6H6 N2 O2 आ रहा है, हाँ जी आ गया। अब आपका बचा लास्ट स्कीम S, सॉरी S को किसके साथ मैच करना है, S को हमको मैच करना है विद, एक ही बचा शायद 1 है, चलो देखो। तो ये आपके पास NO2 और CH3 दिया हुआ है, मतलब आपके पास, इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ, NO2 एंड CH3। KMNO4 क्या करता है, टॉल्विन, और अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन मौजूद है एल्काइल बेंजीन्स में तो उसको सीधे सीधे कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंस बेसिक मीडियम होती है तो उसको कार्बोक्सिलेट आयन लिख देते हैं हम, ठीक। NO2 ऐसा ही रहेगा और ये COO माइनस में कन्वर्ट होगा। आफ्टर दिस हाइड्रोलिसिस दे दिया हुआ है, देखो हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, H+ वाटर क्या करेगा, इसको H खिला देगा बस, और कुछ। SOCl2 एकदम आसान, COH को कन्वर्ट कर रहा होगा किसमें, COCl। देन यू हैव अमोनिया एंड हीट, हीट भी है क्या, नहीं अमोनिया सिर्फ है। तो अमोनिया क्या करेगा, इसको अमाइड में बदलेगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म बड़ा सिंपल, अमाइड में बदलेगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ इतने मैकेनिज्म्स आपको बिल्कुल से क्लियर होंगे। अमोनिया के साथ ये Cl है तो अमोनिया NH3 ये अटैक करा, ये गया, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ दिस फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ दिस, यू विल गेट CONH2। तो फाइनली अपना प्रोडक्ट आ रहा है दिस विद NO2, यहाँ पे CONH2 क्या बन रहा है, C कितने आ रहे हैं
1 2 3 4 5 6 7 C7 दिख गया। H आ रहा है 1 2 3 4 5 6 H 6 ठीक है, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 2 3 O3। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। बहुत मुश्किल नहीं थे लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस थे, तो ये एक रिएक्शन रिवाइज करने का अच्छा तरीका है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बने रहे, नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है PYQ पे ही, ठीक है।